गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी लिंकिंग वर्ब। हमारे कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि मैम लिंकिंग वर्ब क्या है। सो आज मैं आपको लिंकिंग वर्ब टीच कराने जा रही हूँ। सो लिंकिंग वर्ब स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आइए स्टार्ट करते हैं लिंकिंग वर्ब। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? लिंकिंग वर्ब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब को हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें लिंकिंग वर्ब है? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें लिंकिंग वर्ब है या फिर कुछ कोई दूसरी वर्ब है? सो आइए स्टार्ट करते हैं लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हम डेली यूजेस में, डेली बेसिस में हम जिनका नाम लेते रहते हैं, जिनके बारे में बातें करते रहते हैं अपने डेली यूजेस में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जिनके बारे में हम बातें करते रहते हैं, वो आपके क्या है? वही आपके सब्जेक्ट हैं। जिनके बारे में हम डेली बात करते हैं वही आपके क्या है? वही सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा राम, सीता, गीता, मीता, हरि, रामू, श्यामू, रवि, रविकांत, इस तरह से ये क्या है? यही आपके क्या है? यही आपके सब्जेक्ट हैं। ये आपके क्या है? सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं आपको कोई भी प्रोनाउन दे दूं, मैंने कहा कि आई वी यू दे, मैं कोई भी प्रोनाउन दे दूं, आई वी यू दे, ही सी इट, तो ये सब भी क्या है? ये भी आपके सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होते हैं। ये भी आपके क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये मोबाइल है। ये मोबाइल आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये मोबाइल है। अगर मैं इस मोबाइल की बैटरी बाहर निकाल दूं, अगर मैं इस मोबाइल की बैटरी को बाहर निकाल दूं तो ये मोबाइल मेरे लिए बेकार हो जाएगा। मेरे लिए क्या? आपके हाथ में जो मोबाइल है, अगर आप उस मोबाइल की बैटरी को बाहर निकाल दीजिए तो वो मोबाइल आपके लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि बैटरी और मोबाइल के बीच में आपस में क्या है? कनेक्शन है, लिंक है। अगर बैटरी को मोबाइल से अलग कर देंगे तो फिर मोबाइल किसी काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जब हम किसी भी सेंटेंस से वर्ब को हटा देंगे तो उस सेंटेंस का भी कोई मीन्स नहीं रहेगा, उस सेंटेंस का भी कोई मीन्स नहीं रहेगा। जिस प्रकार इस मोबाइल से हम बैटरी को निकाल देंगे तो मोबाइल का कोई मीन्स नहीं रहेगा, ठीक उसी प्रकार से यदि हम सेंटेंस से वर्ब को हटा देंगे तो उस वर्ब का भी कोई मीन्स नहीं रहेगा। सो आगे देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि रोजमर्रा में हम जिनके बारे में बात करते हैं वो आपके क्या है? वही आपके सब्जेक्ट हैं। अगर मैं प्रोनाउन दे दूं आई वी यू दे, ही सी इट, तो ये भी आपके क्या है? ये भी आपके सब्जेक्ट है। ये भी आपके क्या है? ये भी आपके सब्जेक्ट हैं। अगर हम इनको क्या करें? अगर हम इनको एक प्रोनाउन दे दें, अगर हम इनको प्रोनाउन दे दें तो भी ये प्रोनाउन भी आपके क्या है? आई वी यू दे, ही सी इट, ये भी आपके क्या है? ये भी आपके क्या है? ये भी आपके सब्जेक्ट होंगे। ये भी आपके क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अगर मैं कहती हूं कि, अगर मैं आपसे कहती हूं कि सीता मेरी दोस्त है, तो सीता इज माई फ्रेंड। अगर मैं आपसे कहूं कि सीता मेरी दोस्त है, सीता इज माई फ्रेंड, तो सीता, सीता क्या होगा? सीता आपका सब्जेक्ट होगा। सीता आपका क्या होगा? सीता सब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से मैं कह दूं वह बहुत खुश है, तो ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो ही क्या होगा? ही आपका सब्जेक्ट होगा। ही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जो सब्जेक्ट को ये बताता है कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट बुरा है, सब्जेक्ट गोरा है, सब्जेक्ट काला है, सब्जेक्ट खुश है, सब्जेक्ट उदास है, जो सब्जेक्ट की अच्छाई बुराई को बताता है, इट मीन्स सब्जेक्ट की अच्छाई बुराई को बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? लिंकिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। सब्जेक्ट की अच्छाई बुराई को बताने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा मोहन खुश है, मैंने क्या कहा? मोहन
क्या होगी? यही कनेक्टिविटी आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। मोहन और खुश के बीच में जो भी कनेक्टिविटी होगी वही कनेक्टिविटी आपकी क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। मैंने कहा रामू हैप्पी है, तो रामू इज हैप्पी। मैंने लिखा रामू इज हैप्पी, तो रामू और हैप्पी के बीच में रामू और हैप्पी को जो लिंक कराएगा, रामू और हैप्पी को जो लिंक कराएगा वही आपकी क्या होगी? वही आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। क्या होगी? वही आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। तो मैंने आपको बताया कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या है। जो सब्जेक्ट को और उसकी अच्छाई बुराई को, उसकी क्वालिटी के बीच में जो लिंक कराता है, जो कनेक्टिविटी कराता है, जो कनेक्शन देता है, वही आपकी क्या होती है? वही आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा मोहन इज हैप्पी, मोहन खुश है, मोहन इज हैप्पी। तो मोहन और हैप्पी को कौन कनेक्ट करा रहा है? मोहन और हैप्पी को कौन लिंक करा रहा है? तो मोहन और हैप्पी को लिंक कौन कर रहा है? इज आपका लिंक करा रहा है। तो इज आपकी क्या है? इज आपकी लिंकिंग वर्ब है। इज आपकी लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी इज सैड, वह दुखी है। शी इज सैड, वह दुखी है। सी और सैड के बीच में जो आपका इज यूज हुआ है, ये इज ही आपका क्या है? ये इज आपका लिंक करा रहा है सी और सैड को। जो सी और सैड को लिंक करा रहा है, जो सी और सैड क्यों लिंक करा रहा है? कौन? इज। तो इज आपका क्या है? इज आपका लिंकिंग वर्ब है। इज आपका क्या है? इज आपका लिंकिंग वर्ब है। आई विश आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको लिंकिंग वर्ब समझ में आ रही होगी। सो वीडियो को लाइक करते रहिए। सब्सक्राइब, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं, आगे हम लिंकिंग वर्ब को और कैसे समझेंगे। सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका जो भी वर्ड आएगा वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड आएगा वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर नाउन भी हो सकता है। एडजेक्टिव इट मीन्स उसकी क्वालिटी हो सकती है, हम उसकी अच्छाई को बता सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बता सकते हैं, उसकी बुराई को बता सकते हैं। तो अच्छा सब्जेक्ट और उसकी अच्छाई बुराई के बीच को जो लिंक कराएगा वही आपकी क्या होगी? वही आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। वही आपकी क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। आगे देखते हैं कि ये वर्ड आपके क्या हो सकते हैं। सब्जेक्ट और जो मैंने बताया हम किसी भी प्रकार का वर्ड यूज करते हैं तो वो वर्ड आपके एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आज अगर आपको किसी की तारीफ करनी हो, अगर आपको किसी की तारीफ करनी हो, किसी की बुराई करनी हो, अगर आपको ये बताना हो कि आप किसके साथ में हो, इन सबको बताने के लिए, इन सबको बताने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लिंकिंग वर्ब की जरूरत होती है। अगर जब हमें किसी की तारीफ करनी होती है, जब हमें किसी की बुराई करनी होती है, जब हमें ये बताना होता है कि हम किसके साथ में हैं, तो इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें लिंकिंग वर्ब की जरूरत होती है, हमें लिंकिंग वर्ब की नीड होती है। जैसे मैंने कहा माय मदर, माय मदर, माय मदर क्या है? माय मदर एक सब्जेक्ट है। माय मदर क्या है? माय मदर एक सब्जेक्ट है। और मैंने कहा एंग्री, माय मदर एंग्री, तो माय मदर और एंग्री के बीच में, माय मदर और एंग्री के बीच को जो लिंक कराएगा वही आपकी क्या होगी? माय मदर इज एंग्री, तो माय मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, एंग्री आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इन दोनों को जो लिंक कराएगा भाई मेरे वही क्या होगी? ये आपकी इन दोनों को कौन लिंक करा रहा है? माय मदर और एंग्री को कौन लिंक करा रहा है? माय मदर और एंग्री को लिंक कौन करा रहा है? इज। तो इज आपकी क्या है? इज आपकी लिंकिंग वर्ब है। इज आपकी क्या है? इज आपकी लिंकिंग
वर्ब है। आगे देखते हैं, तो मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ब किसको बताएगा, किसी भी एडजेक्टिव भी आ सकता है सब्जेक्ट के बाद, या फिर किसी भी नाउन का भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिंकिंग वर्ब किसी भी सब्जेक्ट की लोकेशन को भी बताता है, सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है, सब्जेक्ट की अच्छाई बुराई को बताता है, और सब्जेक्ट की अच्छाई बुराई, जैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, ये सब जो बताता है, तो इन सब को बताने के लिए हमें किसकी नीड होती है, हमें लिंकिंग वर्ब की नीड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सब्जेक्ट की लोकेशन को बताता है, जो सब्जेक्ट और लोकेशन के बीच को लिंक कराता है, वही आपका क्या है, वही आपका लिंकिंग वर्ब है। जो सब्जेक्ट और लोकेशन के बीच को लिंक कराएगा, वही वर्ब आपकी कौन सी वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। लोकेशन इट मीन्स जैसे वह छत पर है, वह कमरे में है, वह गार्डन में है, रमेश रोड पर है। जो लोकेशन को बताएगा, सब्जेक्ट की लोकेशन और सब्जेक्ट को लिंक कराएगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। जैसे मैंने कहा सी इज इन द रूम, तो सी और इन द रूम, सी और इन द रूम के बीच में क्या है, आपकी लिंकिंग वर्ब है। सी और इन द रूम को कौन कनेक्ट करा रहा है, इज, तो इज आपकी क्या है, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, इज आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। आगे देखते हैं, लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की लिस्ट क्या है, तो लिंकिंग वर्ब की लिस्ट क्या है, तो सबसे पहले लिंकिंग वर्ब की लिस्ट को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि लिंकिंग वर्ब की लिस्ट क्या है। तो सबसे पहले लिंकिंग वर्ब की लिस्ट क्या है, तो आइए देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब की लिस्ट क्या है। इसमें एक फोल्डर होता है, इसमें एक फोल्डर होता है BEB, बी नाम का एक फोल्डर होता है, बी और ई, BE नाम का एक फोल्डर होता है। ये एक बक्सा होता है, ये एक बक्सा होता है और इस बक्से में बहुत सारे आइटम होते हैं। BE नाम का एक बक्सा है और इस बक्से में बहुत सारे आइटम हैं, और इन आइटमों में कौन कौन से आइटम हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन आइटम्स में आपके हैं एम, इज, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। इतने सारे आइटम होते हैं इस किसमें, इस बक्से में। तो जो आपकी इज, आर, एम, वाज, वर है, इनका तो हम बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं। हम बीन का यूज भी हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ कर लेते हैं, और बीइंग का यूज हमेशा पैसिव के साथ करते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। देखते हैं कि जो आपकी एम, एम, आर, एम, इज, आर, वाज, वर, ये आपके क्या है, ये आपके प्योर लिंकिंग वर्ब हैं। एम, इज, आर, वाज, वर, ये आपके प्योर लिंकिंग वर्ब हैं। अब सामने से एक क्वेश्चन आता है कि मैम मैंने तो इज, आर, एम, वाज, वर को पढ़ा है कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये कब होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो ये जानने के लिए कि ये कब हेल्पिंग वर्ब होंगे और कब ये लिंकिंग वर्ब होंगे, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है, कहीं नहीं जाना है, वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि इज, आर, एम, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब है या इज, आर, एम, वाज, वर लिंकिंग वर्ब है। तो आइए देखते हैं कि जब इज, आर, एम, वाज, वर के साथ, जब इज, आर, एम, वाज, वर के साथ क्या क्या आ जाए तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। जब इज, आर, एम, वाज, वर के साथ आपका एडजेक्टिव आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई नाउन आ जाए, या फिर क्या आ जाए, या फिर टाइम ऑफ एडवर्ब आ जाए, या फिर फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाए, या फिर
एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए या एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हो जाए, वहां पर इज आर एम वाज वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब बन जाती है। और जहां पर इज आर एम वाज वर्ब के साथ, समझ में आ गया होगा, इज आर एम वाज वर्ब के साथ क्या क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए। नेक्स्ट आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नाउन आ जाए, या फिर प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाए, या टाइम ऑफ एडवर्ब आ जाए, या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, वहां पर इज आर एम वाज वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब बन जाती है। और जहां पर इज आर एम वाज वर्ब के साथ एक्शन का यूज हो जाए, इट मीन्स ड्रिंकिंग, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्मोकिंग, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की एक्शन वर्ड यूज हो जाए, वहां पर इज आर एम वाज वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, इज आर एम वाज वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब बन जाती है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, अब मैं आपको बताने जा रही हूं, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव आ जाए या फिर सब्जेक्ट की ये लोकेशन को बताता है, कौन, लिंकिंग वर्ब। अब टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम को भी बताता है, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के एडवर्ब ऑफ टाइम को भी बताता है। जैसे मैंने कहा पार्टी इज टुडे, पार्टी इज टुडे, तो पार्टी और टुडे, पार्टी क्या है, पार्टी आपका सब्जेक्ट है, द पार्टी आपका सब्जेक्ट है, टुडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो द पार्टी और एडवर्ब ऑफ टाइम के बीच में जो लिंक होगा, जो कनेक्शन होगा, जो कनेक्टिविटी होगी, वही आपकी क्या होगी, वही आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। तो मैंने कहा द पार्टी इज टुडे, तो द पार्टी और टुडे टाइम ऑफ एडवर्ब को कौन लिंक करा रहा है, इज लिंक करा रहा है। तो इस भाई मेरे क्या है, इस भाई मेरे लिंकिंग वर्ब है। क्या है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है। सो आई विश आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं कि और हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें लिंकिंग वर्ब है। तो जैसे मैंने कहा, अब हम देखेंगे कि बीन का यूज हम कैसे करेंगे। बीन का यूज हम कहाँ करेंगे, अभी मैंने आपको बी फोल्डर बताया था, बी फोल्डर में आपकी एक वर्ब और लिंक निकल रही थी, कौन सी, बीन। बीन का यूज हम कहाँ करेंगे, बीन का यूज सिंपली हम हैज बीन और हैड बीन के साथ करते हैं, हैज, हैव, हैड के साथ करते हैं, और इसके साथ हम टाइम को भी ऐड कर देते हैं। इसके साथ हम किसको ऐड कर देते हैं, टाइम को भी ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा सी इज सिक, वह बीमार है, तो सी और सिक को कौन लिंक करा रहा है, इज लिंक करा रहा है, तो इज आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यदि मैंने आपसे कहा कि वह 5 दिनों से बीमार है, वह 5 डेज से बीमार है, तो यहाँ पर हम इज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, सी हैज बीन सिक 5 डेज, सी हैज बीन सिक 5 डेज, वह 5 दिनों से बीमार है। तो यहाँ पर टाइम को ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ हैज के साथ बीन वर्ब का यूज हुआ है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि इसमें लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जहां पर एडजेक्टिव आ जाए, किसी भी प्रकार का नाउन आ जाए, या फिर प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाए, या आपका क्या आ जाए, टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, वहां आपकी इज आर एम वाज वर्ब लिंक, वहां इज आर एम वाज वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। और जहां पर इज आर एम वाज वर्ब के साथ कोई भी एक्शन आ जाए, रीडिंग, राइटिंग, जंपिंग, प्लेइंग, स्मोकिंग, किसी भी प्रकार की कोई एक्शन का यूज हो जाए, तो ये एक्शन जो है ये आपकी क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। और इज आर एम आपके क्या बन जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। तो एक्शन के साथ यदि इनको यूज किया जाए इज आर एम वाज वर्ब को, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। और यदि एडजेक्टिव
टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ इसको यूज किया जाए तो यही इज आर एम वाज पर आपकी लिंकिंग वर्ब बन जाती है। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब दिस चैनल and hit the like button and hit the like button